सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई वेलकम यू बैक टू दिस वेरी अमेजिंग सीरीज जहां पे हम आपके लेके आए हैं डेरिवेटिव्स फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टिल द वेरी एडवांस लेवल, जहां पे आप समझ सकते हैं कैसे आपको डेरिवेटिव्स को ट्रेड करना है, कैसे आप डेरिवेटिव्स के थ्रू ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। एंड इस सीरीज में हमने ऑलरेडी बात कर ली है OI के बारे में, ओपन इंटरेस्ट के बारे में। अगर आपने वीडियो अभी तक जाके नहीं देखी तो आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहां पे जाके देख सकते हैं। हमने बात करी थी OI क्या होता है, कैसे OI के चेंजेस को देख के आप ट्रेड कर सकते हैं एंड कैसे आप उसमें ट्रैप ट्रेडिंग करके बच सकते हैं। ट्रैप ट्रेडिंग यानी हो सकता है कॉल्स इतनी ज्यादा शॉर्ट होंगी कि जब कॉल शॉर्टर्स को यानी कॉल सेलर्स को, कॉल राइटर्स को अपनी पोजीशन वापस क्लोज करनी पड़े यानी कॉल बाय करनी पड़े, तो मार्केट वहां से कितनी तेजी से ऊपर जा सकती है। एंड सेम पुट राइटर्स के साथ कि पुट राइटर्स को अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़े तो कितनी तेजी से मार्केट नीचे गिर सकती है। ये सब बात हमने ऑलरेडी कर ली थी एंड आपको ये भी बता दिया था कि आप OI कहां से जाके देख सकते हैं। बट अगर मैं कहूं कि OI के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको देखनी होंगी ऑप्शंस में, एंड उसके लिए सारी चीजें आपको एक ही चार्ट में मिल जाएंगी, तो आपको समझ आएगा कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा होने वाला है जी। इसी कॉम्प्लेक्स डेटा को हम इस वीडियो में इजी करके समझाने वाले हैं। इस वीडियो का नाम होने वाला है, जैसे आपने थंबनेल से, जैसे कि आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस होता क्या है, ऑप्शन चेन में क्या क्या होता है। अब जैसे नाम से समझ आ रहा है कि ऑप्शन की चेन है। क्या होती है चेन? जैसे कुंडी होती है ना, कुंडी, एक के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, उसके साथ दूसरी चीज जुड़ी हुई है, उसके साथ तीसरी चीज जुड़ी हुई है। इसी चेन रिएक्शन को अगर हम ऑप्शन में लेके आ जाएं एंड उस एक की वजह से दूसरे में फर्क आए, दूसरे की वजह से तीसरे में फर्क आए, तो हम इसको कहते हैं ऑप्शन चेन रिएक्शन। एंड ऑप्शन चेन रिएक्शन समझने के लिए आपको समझने पड़ेगा ऑप्शन चेन। तो फटाफट मैं आपको दिखाता हूं ऑप्शन चेन आप कहां से देख सकते हैं। आपको गूगल पे जाके सिंपली सर्च करना है NSE इंडिया। NSE इंडिया की साइट खुलते ही आपको कुछ ऐसी साइट देखने को मिल जाएगी जहां पे आपको कुछ दिखेगा ऑप्शन चेन, लिस्टिंग, IPO सर्कुलर, डेली रिपोर्ट, हॉलीडेज, प्रेस रिलीज, कॉन्टैक्ट। मतलब आपको दिखेगा कि सारी चीजें ऑप्शन से रिलेटेड, इवन NSE से सारे स्टॉक से रिलेटेड आपको सब कुछ यही मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना सिंबल सर्च करना है। तो एग्जाम्पल कोई भी सिंबल लेते हैं, इस एग्जाम्पल में हम लेते हैं निफ्टी। तो निफ्टी का हमें दिख रहा है, निफ्टी इन डेरिवेटिव्स दिख रहा है। निफ्टी इन डेरिवेटिव्स पे हमने क्लिक किया तो आपको दिखेगा कि आप कुछ ऐसी सी स्क्रीन आपको दिख जाएगी जहां पे आपको दिख रहा होगा होम, अबाउट, मार्केट डेटा, इन्वेस्ट, लिस्ट, ट्रेड, रेगुलेशन, लर्न, रिसोर्सेज, कंप्लेंट्स एंड रिसर्च। बट आपको क्या करना है, उससे नीचे जाना है, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है, आपको दिखेगा यहीं पे लिखा हुआ है ऑप्शन चेन। मैं एक बार इस साइड आया तो आपको दिख जाएगा क्लियरली ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी निफ्टी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपको वो सारे दिख जाएंगे। ऑल हिस्टोरिकल डेटा, निफ्टी का जितना भी हिस्टोरिकल डेटा अलग अलग लेवल्स पे जाके आपको वो दिख सकता है, या ग्लॉसरी या ऑप्शन चेन। हमें क्या करना है, ऑप्शन चेन पे सिंपली क्लिक करना है एंड कौन सी एक्सपायरी, सबसे पहले आपको देखना है कौन सी एक्सपायरी को आपको देखना है। हो सकता है हम वीकली एक्सपायरी देख रहे हैं, हो सकता है हम मंथली एक्सपायरी देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम 31 अक्टूबर 2024 की एक्सपायरी देखते हैं, तो हमें दिखता है ये हमारी आ गई ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ऑप्शन चेन के बेसिक्स की, ऑप्शन चेन में क्या क्या चीजें होती हैं, उनका मतलब क्या है। तो फॉर एग्जांपल हमें दिख रहा है लेफ्ट साइड पे हमारी कॉल्स हैं एंड राइट साइड पे हमारी पुट्स हैं। मतलब लेफ्ट साइड पे हमारी कॉल शॉर्ट्स हैं, मतलब कितने लोगों ने कॉल शॉर्ट करी हुई है उस सब का डेटा हमें लेफ्ट साइड दिख रहा है, एंड कितने लोगों ने पुट शॉर्ट करी हुई है यानी पुट सेल करी हुई है उसका डेटा हमें राइट साइड पे दिख रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको कॉल का जो ये येलो साइड दिख रही है, इसको हम कहते हैं बटर। यानी बटर मतलब जैसे आपको दिखता है ना, अमूल का बटर येलो होता है एंड ये साइड व्हाइट है, तो बटर का मतलब क्या है कि ये सारा है इन द मनी। कॉल्स में येलो साइड जितनी भी कलर्ड है, ये आपको दिख रहा होगा येलो है, ये व्हाइट है, और ऊपर तक करते जाएंगे जितनी भी साइड आपको येलो तक दिख रही है, तो दिस इज अराउंड 25,800 आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो 25,800 से नीचे नीचे यानी 25,800 से नीचे की जितनी भी स्ट्राइक्स हैं वो सब कॉल्स के लिए क्या है, इन द मनी। अब अगर आपने मनीनेस की वीडियो नहीं देखी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या होता है, तो आपको ये शायद बात समझ ना आए, इसके लिए आपको जाके पहले मनीनेस की वीडियो देखनी पड़ेगी जो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। देन हम चलते हैं पुट की साइड। राइट साइड पे हमारे पुट शॉर्ट है, पुट सेलिंग हो रखी है, एंड हमें क्या आता है समझ कि पुट सेलिंग में जो व्हाइट है इसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल। हम देखते हैं पुट साइड में येलो कलर कहां पे है। पुट साइड में आपको दिखेगा एग्जैक्टली जहां पे कॉल साइड का येलो बटर खत्म हो रहा है वैसे ही पुट का येलो बटर शुरू हो रहा है। मतलब पुट साइड का ITM जो है इन द मनी, वो क्या है, वो एग्जैक्टली वही पार्ट है जहां पे आपके पैसे जेब में आएंगे। यानी इन द मनी ऑप्शन 25,800 के ऊपर वाले जितने भी सारे स्ट्राइक्स हैं वो पुट के लिए क्या हो जाएंगे, इन द मनी। तो आपको दिख रहा है 25,850, 25,906, 26,000, 26,100 एंड जितने भी स्ट्राइक्स ट्रेड हो रहे हैं इसके ऊपर वो सारे इन द मनी है पुट्स के लिए। एंड आपको क्या समझ आएगा, मार्केट अगर 25,800 एंड 850 के बीच में कहीं है
तो ये हमारा हो जाएगा ATM, एट द मनी। अब एट द मनी कॉल के लिए होगा या पुट के लिए होगा, दोनों के लिए वो एट द मनी होगा। तो नियरेस्ट स्ट्राइक टू योर स्पॉट चार्ट, जैसे एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी 25,847 पे क्लोज होता है, तो 25,850 जो है वो एट द मनी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ कॉल का एंड पुट का। एंड हमें क्या समझ आता है कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये साइड कॉल है, ये साइड पुट है, दोनों का ये इन द मनी है, तो ये दोनों वाइट साइड क्या हो जाएगी, आउट ऑफ द मनी। यानी जो कॉल्स के लिए, अगर आपको ये दिखाऊं, जो कॉल्स के लिए इन द मनी है वही एग्जैक्टली पुट के लिए आउट ऑफ द मनी है। एट द मनी दोनों का सेम है, एंड जो पुट्स के लिए इन द मनी है वही एग्जैक्टली कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी है। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट यहां से तेजी से नीचे गिर सकती है, तो आपको या तो इसको बाय करना है या इसको सेल करना है, या फिर अगर आपको लगता है मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ सकती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं या इसको सेल कर सकते हैं। अब ये इसको, ये या ये मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं जो 2-3 इधर उधर करके बोल दिए, बट आपको ये समझने के लिए एकदम डिटेल्ड एनालिसिस में समझाएंगे कि ये OI क्या होता है, चेंज इन OI क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, IV क्या होता है, लास्ट क्रेडिट प्राइस क्या होता है, एंड सो ऑन। ये डिटेल में समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी मार्केट का आउटलुक क्या है। अभी मार्केट का आउटलुक माने मार्केट ऊपर लगती है या नीचे लगती है, कैसे लगती है, यार मेरे को लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो मैं आज ऊपर का ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। यार मेरे को लग रहा है कि मार्केट बहुत बढ़ चुकी है, यहाँ से एक बार गिरनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट गिर नहीं सकती, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट बढ़ नहीं सकती, मैं ये कह रहा हूँ कि डेटा मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है, मैं तो वही करूंगा। क्या मतलब, अगर मुझे दिख रहा है टोटल वॉल्यूम ऑफ OI जो है वो कॉल का अराउंड 16 लाख है, अराउंड 17 लाख है, 16,92,000 है, एंड यहाँ पे मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ पुट क्या दिख रहा है, 17,75,000। मतलब आज के दिन ऑलमोस्ट दोनों बराबर हैं, सिर्फ कुछ थाउजेंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का फर्क है। दैट मीन्स कॉल एंड पुट की चल रही है तगड़ी लड़ाई। मतलब यहाँ पे मार्केट हो सकता है कंसोलिडेट करे। अब मैंने ये क्यों बोला कंसोलिडेट करे, क्यों, क्योंकि मार्केट में कॉल मतलब मार्केट नीचे गिराने वाले, कॉल शॉर्ट करने वाले एंड पुट शॉर्ट करने वाले, यानी मार्केट ऊपर ले जाने वालों के बीच में हो रही लड़ाई, जिसमें अभी आज के दिन पुट राइटर्स हैवी है मतलब पुट राइटर्स के पास ज्यादा ताकत है, यानी पुट राइटर्स ज्यादा शॉर्ट बैठे हैं। दैट मीन्स चांसेस है कि मार्केट यहां से वापस रिकवर कर जाए थोड़े टाइम में, शायद 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में, बट महीने का हमने बताया था ना, वो कौन से एक्सपायरी का देख रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। तो महीने यानी 31 अक्टूबर से पहले चांसेस हैं कि यहां से मार्केट 25,800 से ऊपर क्लोज हो। ये सिर्फ आज के डेटा के हिसाब से हो सकता है, ये डेटा कल बदल जाए, और ये डेटा हर डे बदलता है। 31 अक्टूबर से 1 दिन पहले भी ये डेटा बदल रहा होगा, 31 अक्टूबर को भी ये डेटा बदल रहा होगा। दैट इज वाई मार्केट्स आर डायनेमिक। अब आपको ये तो समझ आएगा कि मार्केट का आउटलुक क्या है। डेटा तो ये कहता है कि मार्केट का आउटलुक है 25,800 से ऊपर सस्टेन करने का, बट क्या ये डेटा चेंज होते हुए हमें दिख सकता है? एक बार चेंज हो गया फिर तो हमें दिख जाएगा, बट क्या ये डेटा हमें चेंज होते हुए दिख सकता है? हमें ये डेटा चेंज होते हुए कब दिखेगा? जब हम देखेंगे चेंज इन OI में। इधर भी हम देखेंगे चेंज इन OI में। आज के दिन कोई बहुत बड़ा चेंज इन OI नहीं है, वो जनरली आपको दिखेगा मंथली एक्सपायरी से 1-2 हफ्ते पहले या 2-4 दिन पहले का बहुत ज्यादा चेंज। बट टोटल OI अगर हम देखें तो 15 लाख के आसपास टोटल OI है कॉल्स का, एंड टोटल OI 16-17 लाख के आसपास है पुट्स का, जिससे समझ आता है कि पुट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू कॉल। यहां तक तो हमें समझ आ गया। अब हमें समझना है कि ये चेंज इन OI कैसे बनता है, ये वॉल्यूम कैसे आती है, ये IV क्या है, LTP क्या है, चेंज क्या है, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क क्वांटिटी एंड स्ट्राइक प्राइस क्या है, एंड इसको कैसे अपने फेवर में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए फुल डिटेल्ड ऑप्शन चेन की एनालिसिस की वीडियो तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी एकदम फुल डिटेल हर एक पॉइंट को समझाने का कि ऑप्शन चेन क्या होता है एंड उसको देख के आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। सिर्फ ये समझाना कि क्या होता है और उसको ट्रेड अपने फेवर में लेना, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। तो अगर आपको फुल डिटेल वीडियो विद ट्रेडिंग हेल्प चाहिए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आने वाली है। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा देखने को मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक करते जाना। एंड दिस इज योर होमवर्क कि आप खुद NSE पे जाके अलग अलग स्टॉक्स का, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो हम रिलायंस का सर्च करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एंड यहाँ पे जाके हम क्या देख सकते हैं इसका, हमने बताया था आपको ट्रेड इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल डेटा, प्री ओपन, ये सारी चीजें देखने के बाद हम वो कैसे देख सकते हैं। हम रिलायंस इन डेरिवेटिव, यहाँ पे हमने देखा इक्विटी है, डेरिवेटिव है, SLB है। हम डेरिवेटिव्स में क्लिक करके एग्जैक्टली सेम कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएंगे जैसे निफ्टी का था। यहाँ पे ऑप्शन चेन क्लिक करके हमें देख सकते हैं कि रिलायंस के कौन कौन से स्ट्राइक्स ट्रेड हो रहे हैं, जैसे 2640, 2660, 2680, 20-20 के डिफरेंस में ट्रेड हो रहे हैं। आज के दिन ATM क्या चल रहा है, 2980 से लेके 2960 के बीच में।
एंड हमें क्या समझ आ रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है या नीचे आ सकती है। तो टोटल हमें दिख रहा है 2,19,000 कॉल्स की तरफ एंड पुट की तरफ दिख रहा है 1,31,000। दैट मीन्स आज के दिन ज्यादा लोग शॉर्ट बैठे हैं रिलायंस में एज कम्पेयर टू लॉन्ग, जिससे हमें समझ आ रहा है कि हो सकता है कुछ दिन के लिए ये स्टॉक भी नीचे गिर सकता है। आपका होमवर्क ये है कि आप ऐसे कुछ स्टॉक्स ढूंढ के लाएंगे खुद से, खुद के लिए ही अपनी वॉच लिस्ट बनाएंगे जो आपको लगता है कि बहुत हैवी वेट स्टॉक्स हैं एंड उनकी डेरिवेटिव्स के हिसाब से, उनकी ऑप्शन चेन के हिसाब से, बेस्ड ऑन दी वॉल्यूम एंड ओआई, जैसे मैंने आपको अभी समझाया है, वो स्टॉक आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो से सच में हेल्प चाहिए तो आपको खुद भी अपना एनालिसिस, खुद भी अपना होमवर्क करना पड़ेगा। एनएससी की साइट पे आप जाके सर्च कर सकते हैं एंड डू लेट अस नो कौन से स्टॉक्स आपको ऐसे स्टॉक दिखते हैं जो आगे आने वाले समय में ऑप्शन चेन के हिसाब से बढ़ सकते हैं। टिल द टाइम लाइक दिस वीडियो, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, डू कमेंट अस। अगर आपको कोई भी डाउट हो, वी विल क्लियर दैट फॉर यू। लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।